हेलो लिब्रा राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैसे हो आप सब? तुला राशि वालों, आप अगर लंबे समय से कंफ्यूजन में हो, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ना कि क्लोजर दे रहे हैं, आप चाहते हो क्लैरिटी और आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, रिश्तों में कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं और आप आगे बढ़कर भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, तो इन सभी सवालों का जवाब क्यों ऐसा हो रहा है ये इस रीडिंग में आपको मिलेगा। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी लिब्रा राशि वालों आपके सामने आएगी, ज़रूर यूनिवर्स का कोई मैसेज होगा, तभी स्क्रीन पर आपके सामने इसका नोटिफिकेशन आएगा। ये हम किसी भी रिश्ते में आप क्यों ना हो, उस रिश्ते के लिए हम करेंगे, जैसे कि नो कांटेक्ट, इन कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन हो। अगर रीडिंग में थर्ड पार्टी निकल कर आती है तो वो भी हम चेकआउट करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी कब तक रिमूव होगी। क्योंकि टाइम प्रिडिक्शन के कार्ड से मैं एंड में आपको आपके पार्टनर और आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो कितने टाइम में फिर से नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आओगे ये भी मैं बताऊँगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। देखो, इस रीडिंग में हम पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए देखेंगे और उसके बाद टैरो से भी क्या एनर्जीज निकल कर आती है वो हम चेकआउट करेंगे। काफ़ी लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है कि मैम आप जो भी टाइम प्रिडिक्शन बताती है वो काफ़ी सही होता है। तो अगर आप स्क्रीन पर पहली बार आए हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो पेशेंसली वेट करो और अगर आपका मैंने बताए हुए उसी टाइम में अगर आपका रियूनियन होता है तो ज़रूर बताएं। ज़रूरी नहीं सबके लिए एक ही टाइम हो, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको रेजोनेट होता है। तो लिब्रा राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज है इस वक्त लव लाइफ को लेकर, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। लिब्रा राशि वालों की एनर्जीज क्या है? देखो, यहाँ पर दोनों भी इस रिश्ते को ख़त्म कर कर अपने अपने रास्ते जा चुके हो। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी तो है ही है, या तो फिर आप ख़त्म करना चाहते हो। अगर ख़त्म नहीं किया है तो थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि आप अब चाहते हो आपके पार्टनर से क्लैरिटी, या तो थर्ड पार्टी को चुनो या फिर आपको चुने। बट ये आप कहीं ना कहीं ये भी मानते हो कि आपकी ज़िंदगी के आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो सबसे प्रीसियस पर्सन है, बट वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो या आपके दिल में क्यों ऐसा भूचाल सा रिश्तों को लेकर आया हुआ है। यहाँ पर क्रॉस रोड्स पे तो हो ही, यानी आपका दिमाग, दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई बहुत स्ट्रांग चल रही है आपके माइंड में और आप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अल्टीमेटम ऑलरेडी दे चुके हो, या तो थर्ड पार्टी को चुनो या फिर मुझे। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जैसे कोई रोमांटिक पार्टी है तो वो कोई फैमिली हो सकती है, या फिर करियर भी हो सकता है, जॉब भी थर्ड पार्टी हो सकती है, या फाइनेंस। देखो, सबके लिए एक जैसी थर्ड पार्टी नहीं होती है। थर्ड पार्टी का मतलब हर बार रोमांटिक पार्टी नहीं हो, बट उसी की वजह से हो सकता है अभी आपका रिश्ता या तो एंड की कगार पर ही आके खड़ा हुआ है और आप चाहते हो आपके पार्टनर से क्लैरिटी। तो ये थी आपकी एनर्जी। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। लिब्रा राशि के मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी। ओह, आपके पार्टनर आपको कहीं दूर लेकर चले जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपके साथ में एक सोल कनेक्शन महसूस होता है। हो सकता है उनके घर वाले या आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो भी ये पर्सन आपसे अपने आप को भले ही बचा रहे हो, बट इस पर्सन की दिन की शुरुआत आपसे होती है और रात में जैसे ही वो सोने के लिए जाते हैं बार बार आपके लिए ओवर थिंकिंग करना, आपके बारे में सोचना। यहाँ पर डिसीज़न तो उनकी तरफ से भी है, जैसे कि इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। उनके माइंड में भी चल रहा है कि ये अभी समय आ चुका है कि या तो ये पर्सन अपने दिल की सुने या फिर दिमाग की।
इस पर्सन के माइंड में भी, बट प्यार बहुत है, अभी उनकी तरफ से भी प्यार खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए प्यारे से आपके पार्टनर के मैसेजेस देखते हैं, लव मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे लिब्रा राशि वाले जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के लव मैसेजेस बताएं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। देखो इस पर्सन ने हो सकता है पास्ट में आपके साथ में थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी मिसबिहेव किया है, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हुए हैं, जैसे ब्लेम गेम करना, या आपको कुछ भला बुरा सुनाना, या गाली गलौज करना, या कुछ ऐसा रिएक्शन दिया था जिस वजह से इस पर्सन आपने इस रिश्ते से फुल ऑन मूव ऑन तो कर लिया है, क्योंकि आपने शायद आपके पार्टनर को अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो मुझे चुनो या फिर थर्ड पार्टी को। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने अगर उस टाइम पे आपको मीन्स बिना कुछ बताए घोस्ट कर दिया था, निकल गए थे, तो ये पर्सन उसी वजह से कि अगर वो वापस आएंगे तो आप कितने सवाल पूछोगे जिसके जवाब शायद उनके पास ना हो, और उसी वजह से ये पर्सन आपको कनेक्ट करने से डर रहे हैं। ईगो भी है, और फिर भी वो पर्सन एक वाइब्रेशंस कि आप दोनों को भले ही कितना, आप दोनों के बीच में कितनी भी लड़ाई झगड़े क्यों ना हो जाए, कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों ना हो जाए, चाहे कितने लोग भी क्यों ना आ जाए, बट एक सोल कनेक्शन है जो आपके पर्सन आपको आपके साथ में महसूस करते हैं, और उसी वजह से ये पर्सन आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। देखो आपके पर्सन को अभी धीरे धीरे ही सही, आपके पर्सन ये जैसे कि सोल कनेक्शन मैंने बोला, उन्हें अभी पता चल रहा है कि पहले उन्होंने सोचा होगा कि चलो भाई ठीक है ना, जो हुआ वो जाने दो, जिसको जहाँ जाना है। एक बार उन्होंने भी मूव ऑन कर लिया, आपने भी मूव ऑन कर लिया, बट ये पर्सन अभी भी इस मीन्स दूर जाकर भी आपको भूल नहीं पा रहे, और धीरे धीरे उन्हें पता चल रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में, क्या एनर्जीज लेकर आए थे, क्या थे आप उनके लिए। ये चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं पता चल रही है। शायद उन्होंने कहीं से टैरो रीडिंग लिया हो जहाँ से पता चला हो कि आप दोनों पास्ट लाइफ के सोलमेट्स हो या किसी सोल जर्नी में हो। तो आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शंस। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। देखो आपके पार्टनर को ये भी पता है कि उनकी गलतियों की वजह से रिश्ता पूरा मेस्ड अप हो गया है। उन्होंने अपनी गलतियों को आप पर थोपा और बार बार आप पे ब्लेम गेम करके आपको ही रुलाया है, खून के आंसू पास्ट में अगर तो, और उन्होंने ही सब चीज़ों को इतना मेस्ड अप कर दिया है कि अब वो खुद भी उन जंजालों से निकल नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड लिब्रा राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। देखो इस पर्सन को पता था कि उन्होंने उस टाइम पे सच में क्या किया था, यानी कि उन्होंने आपको हर्ट किया था, आपकी डिसरिस्पेक्ट की थी, और उनको तब पता था कि आप उससे हर्ट होगे भी, यानी उनको ऑलरेडी उन्होंने जो करना था वो अपने हिसाब से किया तो थी, और उनको पता भी था कि ये गलत है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ दैट डे। जिस दिन आप दोनों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, लड़ाई झगड़े हुए, और फाइनली आप दोनों ने ब्रेकअप कर लिया या रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, वो दिन की हर बातें उन्हें बार बार याद आ रही है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। ये पर्सन अपनी चीज़ों को, यानी अपनी फीलिंग्स को, आपकी और क्रेविंग को, ये शायद करियर या जॉब या फिर स्टडीज़ कर रहे हैं तो स्टडीज़ के पीछे अपने आप को छुपा रहे ताकि उनका चेहरा किसी को बयां ना हो जाए कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। शायद अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के सामने भी जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा बताते हैं, बट ये पर्सन अभी आइसोलेशन में है, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, उन्हें आपके साथ में फिर से न्यू बिगिनिंग करनी है। हो सकता है ये किसी की सलाह मशवरा भी ले रहे हैं, या द हेरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आप शादीशुदा होने के बावजूद भी आपके साथ में फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, पिछली सभी बातों को भूल कर ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो है, एक से ज़्यादा रिश्तों में वो उलझे हुए अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, बट वो स्टेबिलिटी तो आपके साथ ही देख रहे हैं।
ये आएंगे, ये पर्सन बहुत जल्द वापस आएंगे। द फूल की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने पास्ट में बहुत ही फुलिश स्टेप लिया शादी की वजह से या शादी को लेकर, जहाँ पर उन्हें अपनी गलतियों का एहसास तो हो रहा है, बट अब धीरे धीरे ये पर्सन कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी की ओर जा रहे हैं। किसी की सलाह मशवरा भी ले रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि शायद किसी टैरो रीडर से या एस्ट्रोलॉजर से आपके बारे में, आपके हॉरोस्कोप और उनके हॉरोस्कोप के बारे में पूछा जा रहा है। लिब्रा राशि के मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर कब तक उन्हें कनेक्ट करेंगे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, कब तक उन्हें कनेक्ट करेंगे? थिंग्स विल नेचुरली अनफोल्ड इन डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग पर अपने आप चीज़ें अनफोल्ड हो जाएगी। मुझे यहाँ पर 9 से 12 दिनों से ज़्यादा 3 वीक या 3 महीने तक दिखाई दे रहा है। देखो, किसी के लिए 12 दिनों में सॉर्ट आउट हो सकती है चीज़ें, किसी के लिए आने वाले 3 महीनों में, और किसी के लिए आने वाले 3 से 4 हफ्तों में भी सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। सभी के लिए एक जैसा नहीं होगा। किसी के लिए बहुत लंबा भी जा सकता है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे किसी के लिए या तो नवंबर के महीने में या फिर इस ईयर के एंड तक कुछ चीज़ें क्लैरिटी की ओर जाएगी। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। और मेरी रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।